हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक हिंदी कहानी जिसका नाम है अंधेरी नगरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। सुन के आपको मज़ा आ जाएगा ये कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये कहानी। देखते हैं क्या इस कहानी में। देखते हैं। शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और उनके दो चेले बातें कर रहे थे। शहर से बाहर जो है सड़क पे महंत जी थे एक, और उसके दो चेले थे जो बात कर रहे थे। महंत जी होते हैं जो किसी मठ का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, उसको महंत बोलते हैं। महंत बोलता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। महंत जी बोलता है, इसका जो अपना शिष्य था, जो चेला था, उसको बोला, बच्चा नारायण दास, नगर जो है बाहर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। चलो देखते हैं, कुछ भिक्षा मिलेगा तो भगवान को भोग लगाएंगे, और क्या। फिर नारायण दास बोलता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। फिर नारायण दास बोलता है कि गुरुजी महाराज, नगर तो दूर से लग रहा है बहुत सुंदर है, लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिले तो और आनंद आ जाएगा। फिर महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। फिर गोवर्धन दास जाता है, बोला उसको गुरुजी जाने के लिए कि तू जा पश्चिम की ओर, नारायण दास को तू बोला पूरब की ओर जा। तो गोवर्धन दास गया पश्चिम की ओर। वहाँ गया और पूछा कुंजड़िन से, क्यों भाजी क्या भाव है। भाजी मतलब होता है सब्जी। क्या भाव है सब्जी। कुंजड़िन जो सब्जी बेचने वाला था वो बोला, बाबा जी टके शेर। क्या टके शेर है। गोवर्धन दास उसके बाद बोलता है, सब भाजी टके शेर। वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके शेर है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है। तो हलवाई भी बोलता है टके शेर। टके शेर मतलब एक शेर, एक रुपये का एक शेर, 1 किलो। गोवर्धन दास, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है। सचमुच सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। पूछता है गोवर्धन दास, जो उसका शिष्य था महंत का, पूछता है हलवाई से कि इस शहर का, इस नगरी का जो है नाम क्या है। हलवाई बोलता है, अंधेर नगरी। क्या बोलता है हलवाई, अंधेर नगरी नाम है इसका। गोवर्धन दास बोलता, और राजा का क्या नाम है। तो हलवाई बोलता है, चौपट राजा। क्या बोलता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह 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 वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये लाइन बना दिया वो गोवर्धन दास जो है। तब हलवाई बोलता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लें। हलवाई उससे पूछता, बाबा अगर कुछ लेना है आपको तो ले लें। फिर गोवर्धन दास, बच्चा भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गोवर्धन दास बोलता है, भीख मांग के जो है 7 पैसे लाए हैं, तो 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, गठरी तो बहुत भारी लगता है, क्या भिक्षा लेके आए हो। गोवर्धन दास फिर बोलता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। गोवर्धन दास बोला गुरुजी महाराज को कि 7 पैसे जो भीख में मिले थे ना, उससे हम 3.5 सेर मिठाई मोल ले लिए हैं। महंत फिर बोलता है, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। फिर महंत बोलता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। महंत बोलता है कि कौन सा ऐसा नगरी है, ये नगरी उचित नहीं है जहाँ जो टके सिर खाजा टके सिर भाजी मिलता है। मैं इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गोवर्धन दास बोलता है फिर, गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगे तो पेट नहीं भरता है, यहाँ तो टके सिर खाजा टके सिर भाजा मिलता है। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। महंत बोलता है गोवर्धन दास को, गोवर्धन दास जाने को तैयार नहीं है। फिर महंत बोलता है जाने के लिए, देखो मेरी बात मानो, नहीं तो पीछे तुम पछताएगा। मैं तो जाता हूँ,
कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले गए। गोवर्धन दास को राजसभा में राजा, मंत्री, अन्य लोग यथास्थान बैठे थे। पर्दे के पीछे दुहाई है यह शब्द सुनाई देता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। फरियादी बोलता है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलता, बोलो क्या हुआ। तो फिर फरियादी बोलता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। राजा पूछता, फिर कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। कल्लू बनिए जो है उसको पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ लाता है। ठीक। राजा बोलता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। राजा पूछता बनिए से, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू बोलता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई। कल्लू बोलता है, मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर जो है ऐसा दीवार बनाया कि दीवार ही गिर गया। फिर राजा बोलता, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू चल जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। ठीक। कारीगर फिर बोलता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है इसमें, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये भी अपना पल्ला झाड़ लिया। पहले बुलाया कल्लू को, कल्लू बोला कि मेरा कोई दोष नहीं है इस दीवार गिरने में, बोला कि जो किया कारीगर के कारण गिरा है। फिर राजा उसको छुड़वा दिया कल्लू को। फिर बोला कि कारीगर को बुला के लाओ, पकड़ के लाओ। कारीगर भी बुलाया तो बोला, महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, चूने वाला ने चूना ही इतना खराब दिया था कि दीवार गिर गया। राजा फिर बोला, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को तो निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर फिर लाया जाता है, कारीगर को छोड़ जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, तूने खराब चूने क्यों दिया। राजा पूछता फिर चूना वाला से, क्यों रे तुमने खराब चूना क्यों दिया। चूने वाला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया जिससे चूना कमजोर हो गया। चूने वाला भी अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, दीवार गिरने में चूना में मेरा खराब होने का कारण है, भिस्ती जो है चूने में पानी ज्यादा डाल दिया जिससे कारण चूना कमजोर हो गया, इस कारण दीवार गिर गया। फिर राजा बोलता तो भिस्ती को पकड़ो, चूने वाला को छोड़ देता। फिर भिस्ती को लाया। राजा बोलता फिर, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। ओके। ये फिर राजा बोला भिस्ती को। फिर भिस्ती बोलता, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज को फिर भिस्ती बोलता, गुलाम जो है उसका कोई कसूर नहीं है, कसाई जो है मशक इतनी बड़ी बना दी उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई के लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। फिर राजा बोलता, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। फिर कसाई बोलता है, महाराज गड़ड़िए ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। कसाई बोलता है। फिर राजा बोलता है, अच्छा कसाई को निकालो, गड़ड़िए के लाओ। कसाई चले जाता और गड़ड़िया को लाता है। राजा बोलता फिर, क्यों रे गड़ड़िए ऐसी भेड़ क्यों बेची। फिर गड़ड़िया बोलता, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी जा रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है, जो आया हम बेच दिए। राजा, अच्छा इसे निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गड़ड़िया निकल जाता है, फिर कोतवाल को पकड़ लाता है। राजा बोलता, क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गड़ड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। ओके। कोतवाल फिर बोलता है, महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। फिर मंत्री बोलता है, आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ राजा इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली। फिर बोलता है राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली जिसका आखिरी परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल को फंसा रहा है। कोतवाल, महाराज। राजा बोलता, कुछ नहीं महाराज मत करो, ले जाओ कोतवाल को शीघ्र फांसी पे चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है।
गोवर्धन दास जंगल में बैठ मिठाई खा रहा है। फिर बोलते गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, मना किया कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं जो कुछ डर हो। हम राजकाज में कुछ थोड़े हैं जो हमको कोई डर लगेगा। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा गया, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे पकड़ते हो? गोवर्धन दास बोलता सिपाही को। पहला सिपाही, आपने बिगाड़ा है या बनाया है उससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पर चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके प्राण लिए हैं कि मुझे फांसी हो? दूसरा सिपाही बोलता, आप बड़े मोटे हो गए इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने पर फांसी, यह कहाँ का नियम है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। गोवर्धन दास बोलता है। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास फिर बोलता है, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण लेते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला सिपाही बोलता, भगवान को जवाब देगा राजा। कौन जवाब देगा? राजा। हमें उससे क्या मतलब? गोवर्धन दास, तब भी बाबा, क्या बात है कि एक साधु आदमी को नाहक ही फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? गोवर्धन दास बोलता है। पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ, जब फांसी को उसे ले गए फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। पहला सिपाही ये पूरा डिटेल बताता है कि कोतवाल को फांसी देने का हुक्म दिया था, जिसके कारण दीवार गिरा था, उस फांसी जो फंदा था बड़ा निकला, और जो कोतवाल जो था वो दुबला था, तो वो उसमें फिट नहीं खाया। तो महाराज से अर्ज किए तो महाराज बोला कि कोई मोटा आदमी पकड़ के लाओ, उसको फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का जो अपराध है किसी न किसी को तो सजा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरे हैं, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गोवर्धन दास चिल्लाता, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। शमशान में गोवर्धन दास को पकड़ते हुए सिपाही का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास बोलता है, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को ही फांसी देते हैं। मुझ बेकसूर को ही फांसी देते हैं। पहला सिपाही, अबे चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास फिर बोलता, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी 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 आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई? महंत पहुंच गए उसके। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर बोलता, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही हट जाते हैं। गुरु चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गुरु जय महंत वो चेला को कुछ कान में समझाता है। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अब क्या क्या बोला कान में? महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता है, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित रह जाते हैं। महंत जो उसको बोला कि नहीं बच्चा, हम इतना समझाए तुमको नहीं मानता, हम बूढ़े हैं, हमको फांसी पे चढ़ने दो, तुम अभी जवान है, तुम फांसी पे चढ़ के क्या करेगा, तुम्हारे बदले हम फांसी पे चढ़ जाते हैं। लेकिन गोवर्धन दास भी नहीं मानता, वो बोलता है कि स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, फांसी पे हम चढ़ेंगे। दोनों आपस में झगड़ने लगा तो सिपाही देख के आश्चर्यचकित हो गया। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं ही चढ़ूंगा।
कुछ मालूम नहीं पड़ता कि यह बात क्या है। राजा गुरुजी से बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ते हैं? राजा बोलता, महंत बोलता, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत इस तरह बोल दिया कि गुरु बाबा, राजा पूछा उससे कि आप फांसी पर क्यों चढ़ते हैं? तो महंत बोला कि महाराज इस समय जो है इतना शुभ समय है कि जो भी फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, जो इस टाइम मरेगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं हमको हुक्म है। गोवर्धन दास बोलता, नहीं हमको हुक्म है। झूठे बोलता कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा बोलता, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कोई स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। लोग राजा को फांसी पर चढ़ाते हैं, पर्दा गिरता है। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक का संक्षिप्त अंश। उम्मीद करते हैं सुनने में मजा आया होगा। राजा चौपट था, चौपट राजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यही था। शब्दार देखते हैं, महंत मतलब मठ का प्रबंधक, मुखिया, भिक्षा मतलब भीख मांगना, टका मतलब पुराने समय में चलने वाली मुद्रा, भाजी मतलब सब्जी, खाजा मतलब एक मिठाई का जो नाम होता खाजा, उचित मतलब ठीक, यथास्थान मतलब अपने स्थान पर, दोष मतलब गलती, फरियादी मतलब इंसाफ मांगने वाला, भिस्ती मतलब सक्का पानी भरने वाला, भिस्ती उसको बोलते हैं, कसूर मतलब अपराध, मशक पानी रखने पर चमड़ा का थैला, पानी रखने का चमड़ा का थैला जो था उसको मशक बोलते हैं, परिणाम मतलब नतीजा, शीघ्र मतलब जल्दी, न्याय मतलब इंसाफ, नाहक मतलब बिना कारण, समर्थ मतलब शक्तिवान। तो ये था आज का कहानी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते सुनने में मजा आया होगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये कहानी कि ये नाटक। इसी तरह और भी कहानी लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।